हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और ये मेरा सुबह का डेली रूटीन ब्लॉग है। और आज मेरे बच्चों की स्कूल नहीं है, आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो आज उसमें जाऊंगे। वैसे मैं भी जाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह का काम इतना होता है तो मैं बोली कि चलो आप लोग जाओ और मैं तब तक घर में काम करूँगी। आज के दिन यूनिफॉर्म पहन के ही जाना है, तो वो यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं। पहले कैजुअल ड्रेस होता था कि अब कोई भी अपने मन से पहन के आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है, जैसे रोज़ की स्कूल जाते हैं वैसे ही है। तो मैं सुबह सुबह, ये लोग तो कुछ खाते नहीं, तो फिर मैंने इसको सुबह दूध दे दिया है और बेटी की गुत्त वगैरह कर रही हूँ, ताकि ये अपना काम आराम से कर ले। और फिर फटाफट मैं इसके उधर इसके डैडी जाएंगे, क्योंकि वो भी तैयार हो गए हैं, तो उनके आते आते मुझे सब्जी वब्जी सारी बना के रखनी है। तो ये लोग ने नहा लिया है, तो मैंने कहा कि जब नहा ही हो तो पूजा करो। तो ये जा रहे हैं धूप बत्ती करने। और मेरा बेटा धूप उसको अच्छा लगता है धूप दिखाने में, तो ये धूप दिखाता है। और मैं पीतल का लोटी रखी हूँ, तो लोटकी, तो वो जा कर के उसमें सूरज भगवान का जो पंडित मिश्रा जी का है, तो वो कुछ कुछ हम लोग फॉलो करते हैं, जितना करना होता है, जितना कर सकते हैं। तो वो सुबह सुबह बच्चों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, तो मेरी बेटी ये और बेटा दोनों ही जल चढ़ा लेता है। जबकि जब नहीं नहा पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी छुट्टी थी तो पहले पूरे महीने ये काम करवाया था इससे। फिर मैंने कहा कि जब जल चढ़ा ही लिया है तो फिर धूप भी दिखा ही लो, तो वो धूप भी दिखा रहा है। और ऐसा करके पूरी अच्छी लगन से करता है। माचिस उसको सही से, अभी बच्चा है फिर भी माचिस सही से चलाने नहीं आती है, तो मैं कहती हूँ कि लाइटर सही रहता है। तो ये 1 घंटा लग जाता है इसको जलाने में, और हाथ तो इसका गीला ही है, फिर भी जला लिया। बेटी से तो अच्छा ही पूजा कर लेता है ये, और करा के कहता है, आके मुझे फिर बताता है कि मैंने कर लिया। फिर मैंने कहा कि वहीं दूध रखी हूँ, तुम्हारा पी लो। तो ये और ये भी सब जगह घुमाता है, जैसे मैं करती हूँ ना, कि एक जगह धूप जलाया कमरे में, बाहर तुलसी जी के पास, सामने मेरे घर के सामने गुरुद्वारा दिखता है, वहाँ पर मतलब कि यहीं से मतलब दिखा देते हैं। तो ये भी वैसे ही सेम सेम करता है सारा। और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो पूजा का अपने करना चाहिए, और अपने धर्म में क्या है, और कितना टाइम ही है लगता है पूजा करने में, और इससे भगवान से जुड़े रहने का एक अनमोल ये है। और परवरिश तो हमें देनी होती है अपने बच्चों को, कि हम किस राह में उसको ले जा रहे हैं, तो भक्ति से भी जोड़ के रखनी होती है। जो पूरा दुनिया संसार चला रहे हैं और हम उनके लिए 5 मिनट नहीं निकाल पा रहे, तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि तुम भी पूजा पाठ करा करो। ये करते भी हैं। मैं बड़े वाले को कहती हूँ कि अब तुमको पढ़ने आ गया तो हनुमान चालीसा भी पढ़ा करो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है इसके पास। सुबह स्कूल जाना होता है, और इतना वो एक तो जल्दी सोता नहीं है ना, तो जल्दी उठ नहीं पाता है। बेटी मेरी उठ भी जाती है तो जल्दी सो भी जाती है, तो ये बहुत ही लेज़ी है उठने में। कितनी उठने के बाद भी खाली कितना आवाज़ मारने के बाद कहेगा फिर लेट जाएगा। तो मैं किचन में जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, ऐसे करके मेरा काम टाइम आने जाने में ही ज़्यादा ख़राब होता है। और उसके लिए फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है कि एक आदमी लगा रहा है उसको उठाने में। तो आज तो लेट था वैसे जाने के लिए, 9 बजे पेरेंट्स मीटिंग थी, तो आज ही लोग 9 बजे ही जाएंगे। वैसे 8:30 का टाइम था, 8:30 से 9 तक, क्योंकि रोल नंबर वाइज होना था। तो मैं इतनी देर में ये लोग गए, तो मैं सब्जी काटने की अपनी तैयारी करने लगी। आज ये अपने डैडी के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑटो वाला आज नहीं आता है पेरेंट्स मीटिंग के दिन। तो आज मैंने अपने बच्चों के लिए सोची कि आते आते मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँ, लेकिन आजकल की गोभी इतनी ख़राब होती है, लेकिन इतनी महंगी है सब्ज़ी, क्या करें। लेकिन मैं उसको काट के और गर्म पानी में उसको डाल देती हूँ धो के पहले, ताकि कुछ भी हो जो आजकल होते हैं बरसात में, कीड़े मकोड़े या में अजीब सी बदबू आने लग जाती है। तो मैंने उसको गर्म पानी में काफ़ी देर तक उसको पहले उबाल लिया, गर्म पानी में तेज़ गर्म पानी करके उसको डुबो दिया, डीप करके रखा था। फिर एक तरफ मैं सब्जी और एक तरफ दूध भी रख लिया है उबाल के, और धीरे धीरे मैं उस सब्जी कट कर, ये मेरे पास चॉपर है, ये मेरा काम काफ़ी आसान कर देता है बारीक प्याज काटने में। और इससे जब से ये आया है तो मुझे प्याज में मेरे तो आंसू इतने निकलते हैं प्याज काटने में। तो इससे है कि प्याज काटने बस छीला और मोटे मोटे काटे और उसमें डाला,
और ये हो गया तैयार। एक तरफ मैंने सब्ज़ी धीमी आंच से करके मैंने सब्ज़ी बना दी और एक तरफ रोटी। ये थोड़े से मैं रात के आलू बचे थे तो मैंने सोचा कि चलो आलू वाले पराठे बना दूँ, नाश्ता में जो खाएगा वही। मेरे बच्चों को तो ऐसे पराठे कम पसंद है, लेकिन नाश्ता में जो भी खा लेगा। और नहीं तो मेरे हस्बैंड टिफ़िन ले जाएंगे तो मैं उनको टिफ़िन भी दे दूँगी। वो भी देखूँगी उनके मूड पर होता है टिफ़िन ले जाना या नहीं ले जाना। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो ही करेंगे, लेकिन मैं पैकिंग तो कर ही दूँगी, ले ही जाएंगे। और फिर मैं उधर रोटी भी बना ली हूँ और आलू वाले पराठे भी। तो हमारा घी रिफाइंड सारा ख़त्म हो गया है और सुबह सुबह गर्मी भी हो जाती है। और स्वीटी को मैं आवाज़ मारी हूँ तो देखो फटाफट आ गई। मैं अगर रसोई का काम करके आ गई हूँ। स्वीटी हेलो हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो। मेरा श्याना बच्चा, श्याना श्याना श्याना, हेलो करो स्वीटी, हेलो करो। मेरे पास कोई फूल का बूटा था तो मैं सोची लगा दूँ। तो ये मैं मिट्टी कोड़ने गई तो वो वहाँ पे आ गई। तो मैं देखने लगी क्या कर रही है, तो ये भी मेरे साथ मिट्टी को निकालने में मेरी मदद करी थी। मैं कही ये सही है। वो भी कोड़ने लगी। ओ सारी मिट्टी निकालो निकालो। ये मेरा काम आसान कर रही है, बढ़ा रही है। और नाश्ता वास्ता करने के बाद अब बच्चे अब ऐसे आधा घंटा खेलने स्वीटी के साथ हमारा खेला हुआ ख़त्म हुआ। तो मैंने कहा कि अब नहा तो लिए हो और स्कूल में भी नहीं गए हो, तो आज तुम स्कूल अपने मेरे पास ब्लैक बोर्ड है तो चलो आज तुम दोनों अपना अपना पढ़ाई करो। तो आज मेरा बेटा मैं कह रहा है मैं ईशानी को भी पढ़ा दूँगा और ख़ुद भी पढ़ूँगा। मैं कहा वेरी गुड। तो वो आज ये ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और ईशानी जो नहीं आता है वो अपने भाई से पूछती भी है, तो वो बताता भी है। लेकिन थोड़ा गुस्सा भी होता है और जायज़ भी है गुस्सा होना। पहले वो याद नहीं करती है, भाई सुन ले, एक लाइन पढ़ेगी भाई सुन ले ऐसे करने लगती है। और जब सुनने लग जाता है तो वो भूल जाती है। इसी प्रकार से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। हेलो गाइस, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और थैंक यू जो आप मुझे देख रहे हैं। और जो नए हैं जो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा लगता है। और मेरे बच्चे नटखट हैं कि क्या हैं ये तो आप ही बताएंगे। वैसे बच्चे तो नटखट होते ही हैं और बेटी तो ज़्यादा चंचल है। वैसे कभी कभी मेरा बेटा ही रोने लग जाता है इसकी वो बातों से। कहता है कि तंग करती है बहुत, ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछती है जो मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझसे पूछा करो। तो आज ये अभी दूध ही पिए हैं। अभी तक इन्होंने रोटी नहीं खाई है क्योंकि कह रहे हैं भूख नहीं लगी। आज इनको पता होता है ना कि जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता है तो लेट उठना है, तो लेट ही सारा काम होता है। तो मैं भी थोड़ा नहीं उठाती हूँ कि बच्चे ही हैं, कभी कभी मन भी करता है सोने का। जब खुद का मन करता है तो क्या दूसरे बच्चे का तो मन करेगा ही। इसीलिए आज मैंने लेट उठाया था इन लोगों को और लेट ही सारा काम। मैं भी थोड़ी लेट ही उठी हूँ तभी सब्जी उब्जी में थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो 7:30 बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाता है, रोटी बना के सब्जी बना के। और उसके बाद मैं इन लोग के जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाती हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट का वेट करती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। और फिर तब जा कर के मैं सारा काम करती हूँ रोटी पानी का भी। तो आज ये लोग घर पे है तो मैं उधर ये पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा बाहर पढ़ाई करो, तो मैं उधर झाड़ू पोछा का काम कर रही हूँ और इधर इनके लगा कर रखी हूँ। मैंने कहा कि ये कैमरा देख लिया तो मुस्कुरा रहा है। ये कहता है कि आपने कैमरा क्यों लगाया। मैं कि डैडी बस बोल के गए हैं कि लगाना है और दिखाना है कि कितना काम कर रहे हो तुम। प्लीज़ जो मुझे देख रहे हैं मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।